Hi kids, let's do our chapter 3.3. चैप्टर का नाम है A Crow in the House. एक कौवा जो है घर के अंदर. The young crow had fallen from its nest and was fluttering about on the road, in danger of being crushed by a cart or a tonga, or seized by a cat, when I picked it up and brought it home. एक जो है छोटा सा कौवा जो है अपने घोंसले से गिर गया था और जो है सड़क पे जो है फड़फड़ा रहा था और वो इस खतरे में था कि कोई बैलगाड़ी या तांगा उसके ऊपर से ना चला जाए या फिर कोई बिल्ली जो है उसे दबोच ना ले। तो मैं जो हूँ उसे उठा के जो है घर ले आया। इट वॉज इन अ सॉरी कंडीशन, वो बहुत ही दुखद अवस्था में था। बी गेपिंग एंड हेड ड्रॉपिंग, उसकी जो चोंच थी वो खुली हुई थी और उसका सर जो है गिरा हुआ था। एंड वी डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू लिव, और हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो बचेगा। But grandfather and I did our best to bring it round. पर दादाजी और मैंने अपनी पूरी कोशिश लगा दी उसे ठीक करने में। We fed it by prizing its beak gently open with a pencil, pushing in a little bread and milk, and then removing the pencil to allow it to swallow. हम उसे जो है खाना कैसे खिलाते थे, उसकी जो चोंच थी उसे जोर से खोल के। तो हम जो है, जब प्राइजिंग का मतलब होता है जब किसी चीज में आप थोड़ा सा जोर लगा के उसे खोलो, तो उसे कहते हैं प्राइजिंग। तो जो है हम जो उसकी चोंच थी उसे हल्का सा प्रेशर लगा के जो है पेंसिल से खोलते थे और उसके अंदर जो है ब्रेड और मिल्क डाल देते थे और फिर वो पेंसिल निकाल देते थे ताकि वो उसे खा ले। We varied this diet with occasional doses of grandmother's homemade plum wine, and as a result, the young crow was soon on the road to recovery. हम जो है उसके खाने में कभी कभी थोड़ा सा बदलाव कर देते थे, जब हम उसे जो है दादी माँ की घर की बनी हुई आलू बुखारे की जो वाइन है वो देते थे। तो इस सब चीजों का परिणाम ये हुआ कि वो जो कौवा था वो जल्दी ठीक हो गया। He was offered his freedom, but he did not take it. हमने उसे जो उसकी आजादी थी वो दी, पर उसने वो ली नहीं। Instead he made himself at home in the house. इसकी बजाय उसने क्या किया, उस घर को अपना घर बना लिया। Grandmother, Aunt Mabel and even some of grandfather's pets objected. दादी माँ, हमारी आंटी मेबल और जो हमारे दादाजी के कुछ पालतू जानवर हैं उन्होंने इस पे आपत्ति भी जताई। But there was no way of getting rid of the bird. पर कोई भी तरीका नहीं था जिससे वो उस चिड़िया जो है उससे मुक्ति पाते। He took over the administration of the house. वो जो कौवा था उसने उस घर का पूरा कार्यभार अपने हाथ में ले लिया। We were not sure that he was male, but we called him Caesar. हमें ये तो नहीं पता था पक्के से कि वो मेल है, but हमने उसका नाम रखा Caesar. Before long, Caesar was joining us at meal times, besides finding his own grubs or beetles in the garden. ज्यादा टाइम नहीं लगा सीजर को हमारे साथ खाने पे आने में। तो हम खाना खाते थे तो वो आ जाता था टेबल पे और वो जो है गार्डन में कीड़े मकोड़े भी खाता था। He danced about on the dining table and gave us no peace until he had been given his small bowl of meat and soup and vegetables. वो जो है डाइनिंग टेबल के ऊपर नाचता ही रहता था और हमें बिल्कुल भी शांति नहीं देता था जब तक हम उसे जो है उसकी कटोरी में मीट सूप और वेजिटेबल्स ना दे दें। He was always restless. वो हमेशा हमेशा जो है बेचैन रहता था। Fishing about, हमेशा जो है कुछ ना कुछ करता रहता था। Investigating things, वो जो है चीजें खोजता रहता था। He would hop across a table to empty a matchbox of its content, or rip the daily paper to shreds, or overturn a vase of flowers, or tug at the tail of one of the dogs. वो जो है टेबल के ऊपर कूदता था और जो माचिस की डब्बी थी उसमें से माचिस निकाल देता था, या फिर जो हमारे डेली के न्यूज़पेपर आते थे उसके टुकड़े टुकड़े कर देता था, या फिर फूल का जो गुलदस्ता था उसे गिरा देता था, या फिर जो एक दादाजी का जो एक कुत्ता था उसकी पूंछ को पकड़ लेता था। That crow will be the ruin of us. ये कौवा जो है ये हमारा अंत होगा। Grumbled grandmother picking marigolds off the carpet. ऐसा जो है दादी माँ ने बड़बड़ाया अपने कारपेट से जो है गेंदे के फूल उठाते हुए। Can't you keep him in a cage? क्या तुम इसे एक पिंजरे में नहीं रख सकते हो? We did try keeping Caesar in cage. हमने जो है ट्राई किया था सीजर को पिंजरे में रखने का। But he was so angry and objected with such fierce cawing and flapping that it was better for our nerves and peace of mind to give him the run of the house. पर वो जो है इतना गुस्सा हुआ और इतनी तेजी से उसने काव काव किया और अपने पंख फड़फड़ाए कि हमारे दिमाग की शांति के लिए यही अच्छा था कि हम उसे घर में उड़ने दें।
He did not show any inclination to join the other crows in the banyan tree. जो banyan tree में बाकी के कौवे बैठे थे उनके साथ वहां बैठने में उसने कोई भी उत्सुकता नहीं दिखाई. Grandfather said this was because he was really a jungle crow, a raven of sorts. दादाजी ने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि वो जंगल का कौवा है, यानी एक प्रकार का रेवन. And probably felt a little contemptuous of very ordinary carrion crows. और उसे हो सकता है थोड़ी सी नफरत हो ये साधारण कौवों से. वो कौवे जो जानवर खाते हैं, मरे हुए जानवर, जो साधारण कौवे होते हैं वो मरे हुए जानवरों का शरीर ये सब चीजें खाते हैं, तो इनके प्रति हो सकता है उसके दिल में थोड़ी सी नफरत हो. But it seemed to me that Caesar, having grown used to living with humans on equal terms, had become snobbish and did not wish to mix with his own kind. पर मुझे लगता था कि सीजर जो है क्योंकि वो इंसानों के साथ पला बड़ा है, तो वो जो है उसके अंदर बहुत ही घमंड आ गया था और वो नहीं चाहता था कि वो अपनी ही प्रजाति में जाके घुले मिले. He would even squabble with Harold the Hornbill. जो हमारा तोता था हॉर्नबिल, हैरोल्ड उसका नाम था, उसके साथ भी जो है वो बड़बड़ाता था, लड़ाई करता था. Perching on top of Harold's cage, he would peck at the big bird's feet. वो जो है उसके पिंजरे के ऊपर चढ़ जाता था और जो वो चिड़िया थी बड़ी सी, उसके पैर पे जो है बार बार अपनी चोंच से मारता था. Whereupon Harold would swear and scold and try to catch Caesar through the bars. तो जो हैरोल्ड जो चिड़िया थी वो जोर जोर से गालियां बक के जो है उसे डांटती थी और वो जो है ट्राई करती थी कि वो सीजर को जो है पिंजरे के जो है जो पिंजरे में जो गैप है उससे वो उसे पकड़ ले. In time, Caesar learned to talk a little, as ravens sometimes do, in a cracked, throaty voice. तो कुछ समय में जो है सीजर ने जो है बात करना सीख लिया, जैसे कि रेवंस बोलते हैं. कैसी आवाज में? टूटी फूटी सी और थोड़ी सी कर्कश, यानी सुनने में बिल्कुल अच्छी ना हो ऐसी आवाज. He would sit for hours outside the window, banging on the glass with his beak and calling hello, hello. वो जो है खिड़की के बाहर बैठा रहता था और घंटों जो है उस शीशे की जो खिड़की थी उसके ऊपर अपनी चोंच मार मार के जोर जोर से हेलो हेलो कहता था. He seemed to recognize the click of the gate when I came home from school and would come to the door with a hop, skip and jump, saying hello hello. उसे जो है दरवाजे में जो क्लिक का साउंड था वो उसे समझ में आ जाता था कि मैं अब स्कूल से घर आ रहा हूँ. तो जैसे ही वो आवाज आती थी वो जोर से जो है दरवाजे के पास आ जाता था और कूदता हुआ जो है हेलो हेलो बोलता हुआ चिल्लाता था. I had also taught him to sit on my arm and say kiss kiss. मैंने उसे जो है अपने हाथ पे बैठना भी सिखाया था कि हाथ पे बैठ के बोले kiss kiss while he placed his head gently against my mouth. और ऐसा करते हुए वो जो अपना मुंह जो था वो मेरे मुंह के पास थोड़ा सा ले आता था. On one of Aunt Mabel's visits, Caesar alighted on her arm and cackled, kiss kiss. एक बार जब आंट मेबल आई तो सीजर जो है उनकी हाथ पे चढ़ गया और बोलने लगा किस किस. Aunt Mabel was delighted and possibly flattered and leaned forward for a kiss. तो आंट मेबल जो है वो बहुत खुश हो गई और हो सकता है उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा भी लगा हो, तो वो जो है उन्होंने अपना मुंह आगे कर दिया किस के लिए. But Caesar's attention shifted to my aunt's gleaming spectacles and thrusting at them with his beak, he knocked them off. पर जैसे ही सीजर ने उनका चेहरा देखा, उनके चेहरे पे जो चश्मा था उस पे उसका ध्यान चला गया और उसने जो है उसे अपनी चोंच से जो है मारा और वो नीचे गिर गया चश्मा. Aunt Mabel never was a success with the pets. Aunt Mabel जो है वो कभी भी पालतू जानवरों के साथ सफल नहीं हुई थी. Pet or pest? Grandmother insisted that Caesar was a pest in spite of his engaging habits. ये जानवर जो है ये पालतू जानवर है या फिर एक परेशान करने वाला जानवर है. दादी माँ हमेशा कहती थी कि सीजर जो है वो पेस्ट की तरह है, यानी वो जानवर जो हमें परेशान करते हैं. जैसे आपके घर में जो पेस्ट होते हैं जैसे कि कॉकरोच है, छिपकली है, ये जानवर जो आपको आपके घर को गंदा कर रहे हैं, मच्छर हैं, ये सब परेशान करने वाले हुए, तो ये है पेस्ट. तो वो कहती थी सीजर जो है वो पेस्ट है, जबकि जो है वो ऐसी हरकतें भी करता था जैसे कि वो हेलो हेलो बोलता था, आपके ऊपर आके बैठ जाता था. बट इन सब बातों के बावजूद भी दादी माँ क्या कहती थी कि सीजर जो है वो पेस्ट है. इफ ही अगर वो if he had restricted his activities to our own house, it would not have been so bad. अगर उसने जो है अपनी ये हरकतें हमारे घर तक ही रखी होती तो इतना बुरा नहीं होता.
but he took to visiting neighboring houses and stealing pens and pencils, hair ribbons, combs, keys, shuttlecocks, toothbrushes and false teeth. पर वो क्या करता था, वो पड़ोसियों के घर चला जाता था और उनके पेन पेंसिल, बालों के रिबन, कंघे, चाबी, शटलकॉक, टूथब्रश और नकली दांत ये सब चुरा लेता था. He was especially fond of toothbrushes. उसे टूथब्रश तो सबसे ज्यादा पसंद थे. And made a collection of them on top of the cupboard in my room. और मेरे कमरे में जो अलमारी है उसके ऊपर उसने उनका कलेक्शन बना दिया था. Most of the neighbors were represented in our house by a toothbrush. हर एक पड़ोसी जो है वो हमारे घर में जो है टूथब्रश की तरह था. टूथब्रश सेल्स वेंट अप दैट ईयर. टूथब्रश की जो सेल थी वो उस साल बहुत ऊपर चली गई. सो डिड ग्रैंडमदर्स ब्लड प्रेशर. दादी माँ का ब्लड प्रेशर भी ऐसे ही ऊपर चला गया. Caesar spied on children going into the Pania's shop and often managed to snatch sweets from them as they came out. सीजर जो है वो बच्चों पे नजर रखने लगा क्योंकि वो जब भी जो है बनिए की दुकान में जाते थे और जैसे ही वो बाहर निकलते थे वो उनके हाथ से जो है जो टॉफी थी वो छीन लेता था. क्लोथ पेग्स फैसिनेटेड हिम. जो कपड़ों के ऊपर जो हम चिमटी लगाते हैं ताकि कपड़े उड़े ना, वो उसे बहुत पसंद थे. Neighbors would return from the bazaar to find their washing lying in the mud and no sign of the pegs. पड़ोसी जो है वो जब मार्केट से वापस आते थे तो वो देखते थे कि उनके जो धुले हुए कपड़े हैं वो तो जमीन में पड़े हुए हैं और वो जो चिमटियां हैं उनका कोई निशान नहीं है. These two found their way to the top of my cupboard. ये चिमटियां भी जो है ये मेरी अलमारी के ऊपर आ गई थी. It was Caesar's gardening activities that finally led to disaster. Caesar की जो garden की हरकतें थी उनकी वजह से ये अनहोनी हुई. He was helping himself to our neighbor's beans when a stick was flung at him, breaking his leg. वो जो है पड़ोसी के घर जाके जो है उनके बीन्स चुरा रहा था. तभी जो है एक पड़ोसी ने उसकी तरफ एक डंडी फेंकी जिससे उसका पैर टूट गया. I carried the unfortunate bird home and grandfather and I washed and bandaged his leg as best as we could. मैंने जो है उस चिड़िया को जो है उठा के घर ले आया और दादाजी और मैंने जो है उसका घाव धो के उस पे पट्टी बांधी. But it would not mend. पर वो पैर जो है वो ठीक नहीं हुआ. Caesar hung his head and no longer talked. Caesar का जो सर था वो नीचे गिर गया और वो जो है अब बात नहीं करता था. He grew weaker day by day, refusing to eat. वो दिन ब दिन कमजोर होने लगा और खाना खाने से भी मना करने लगा. An occasional sip of grandmother's homemade wine was all that kept him going. कभी कभी जो है वो दादी माँ की जो घर की बनी हुई वाइन थी बस उसके एक दो घूंट ले लेता था. One morning I found him dead on the sofa. एक दिन जो है मुझे वो सुबह सुबह जो है सोफे पे मरा हुआ मिला. His legs stiff in the air. Poor Caesar. उसके पैर जो है वो हवा में थे. बेचारा सीजर. His anti-social habits had led to his early end. उसके जो ये एंटी सोशल जो हरकतें थी कि वो सब लोगों को जो परेशान करता था इसकी वजह से उसका अंत हो गया. I dug a shallow grave in the garden and buried him there along with all the toothbrushes and clothes pegs he had taken so much trouble to collect. मैंने जो है गार्डन में एक छोटी सी जो है कब्र खोदी. मैंने छोटा सा गड्ढा बनाया जिसमें मैंने जो है उसे दफना दिया. उसके साथ ही जो है जो उसके टूथब्रश थे और जो कपड़ों की जो चिमटियां थी जो उसने कलेक्ट की थी वो भी मैंने उसके साथ वहां उसकी उस छोटी सी जो कब्र थी उसमें मैंने उसके साथ दफना दी. तो ये कहानी किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने. उनकी जो स्टोरी है ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू उसमें से ये कहानी है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई सजेशन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. थैंक यू.